पितु सो माता 100 गुना। पिता से माता का दर्जा 100 गुना ज्यादा होता है। सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे, तन सुडांट अरुगार। माता सो हरि 100 गुना, तिन से 100 गुरुदेव। अब प्यार करे अवगुण हरे, चरण दास सुखदेव। पिता से माता का दर्जा 100 गुना अधिक होता है। माता पिता दोनों बच्चे के आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन फिर भी हमारे संत चंदासी महाराज कहते पिता से मां का दर्जा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। हमारे पूज्य बाबा बराबर एक कहानी कहा करते थे, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, कि 2 माताएं आपस में लड़ गई एक बच्चे के लिए। एक दोनों माता कहती कि यह बच्चा मेरा है और यह बच्चा मेरा है। 2 माताएं, बच्चा एक, किसी एक का ही तो होगा, लेकिन दोनों कहती कि यह बच्चा मेरा है। और यह मुकदमा चला गया राजा विक्रमादित्य के दरबार में। और राजा विक्रमादित्य बड़े धर्मात्मा राजा थे। जब राजा विक्रमादित्य के दरबार में यह मुकदमा चला गया तो दोनों माताएं और बच्चे को जब पेश किया गया राजा विक्रमादित्य के दरबार में, तो राजा ने कहा कि दोनों अपना अपना सबूत पेश करो। किस आधार पर तुम दोनों कह रही हो कि यह बच्चा मेरा है? तो दोनों माताएं ने अपना अपना सबूत पेश किया और सबूत के आधार पर यह निर्णय नहीं कर पाए राजा कि वास्तविक में यह बच्चा है तो किसका है। अब राजा सोचने लगे कि अगर मैं ठीक से न्याय नहीं करूंगा तो मुझे भी दंड भोगना पड़ेगा, तो कैसे समझो कि यह बच्चा है किसका? तो राजा ने कहा एक काम करो, सबूत के आधार पर ऐसा लगता है कि बच्चा दोनों का ही है, लेकिन बच्चा तो है किसी एक का ही। एक काम करो, जल्लाद को बुलवाओ। तो एक जल्लाद को बुलाया गया और जल्लाद से कहा कि देखो जी, इस बच्चे को बीचों बीच 2 टुकड़ा कर दो और दोनों टुकड़ा दोनों माताओं के हाथ में दे दो। एक एक टुकड़ा लेके दोनों चले जाएंगे। जिसका बच्चा नहीं था वह कहती है, वाह, न्याय तो इसी को कहते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी। 2 टुकड़ा कर दीजिए, 1 टुकड़ा लेके हम चले जाएंगे। लेकिन जिसका बच्चा था, जिन्होंने जन्म दिया था, वे जाके राजा के चरणों में गिर गए और कहा, राजा साहब दे दीजिए बच्चा उसी को। जिसका बच्चा था उन्होंने कहा कि राजा साहब दे दीजिए बच्चा उसी को। का क्यों? का आपने जल्लाद को आदेश दिया है कि बच्चे को 2 टुकड़ा कर दो। तो बच्चा जब 2 टुकड़ा ही हो जाएगा तो मैं किसका मुंह देखूंगी, इसीलिए उन्हीं को दे दीजिए। कहीं भी रहेगा तो जानूंगी तो मेरा बच्चा जीवित है। राजा ने कहा, देखो अब समझ में आ गई, बच्चा इसी का है। पहले माताएं ने कहा है कि हाँ, दूध का दूध, पानी का पानी इंसाफ किया, उन्होंने आदेश दे दिया बच्चे का 2 टुकड़ा कर दो। लेकिन यह माता क्या कह रही है कि बच्चा उसी को दे दीजिए, जीवित रहेगी तो कम से कम देखूंगी तो मेरा बच्चा जिंदा है। कोई मां अपने बच्चे को कत्ल होते हुए नहीं देख सकता है।
यह है माता का प्यार। पूज्य बाबा कहा करते थे कि जब अभिमन्यु मारा गया, सुभद्रा बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। भगवान किस समझाने वाले, फिर भी सुभद्रा चुप नहीं हो रही थी। अंत में भगवान कृष्ण ने कहा, सुभद्रे, जिस समय में अभिमन्यु तुमसे युद्ध के लिए आज्ञा मांगने के लिए आया था, तो तुमने क्या कहा था कि जाओ बेटा जाओ, युद्ध में पीठ मत दिखाना, मेरे दूध की हसाई मत करना बेटा। छत्राणी इसी दिन के लिए बच्चे पैदा करती है। अगर वीर गति को प्राप्त करोगे तो धरती माता की गोद है, और अगर जीत करके आओगे तो सुभद्रा का गोद है। तुमने कहा था ना। आज बेटा मर गया है तो रो रही है। पीठ ठोक करके अपने बेटे को युद्ध के मैदान में भेजा, आज बेटा मर गया है तो तुम रो रही है। सुभद्रा माता कहती है कि भैया तुम जो कहते हो बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन एक बार तुम माता बन के देखो, एक बार तुम माता बन के देखो, तुम्हारा बच्चा मर जाए तब तुम नहीं रो तो हमसे कहना, ए भैया युद्ध पर भेजने वाला पीठ ठोक करके वो माता नहीं, वह तो छत्राणी का हृदय था। आज जब बेटा मर गया तो आज छत्राणी का हृदय नहीं, एक माता का हृदय रो रहा है। माता का हृदय कितना कैसा होता है कृष्ण तुम क्या जानो। ये माता का प्यार कितना ऊंचा है कोई नहीं कह सकता। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में माता ही ऐसी है जो हमारे देश में इतने बड़े संत हुए, जितने संतों का नाम हम लोग सुनते हैं, ये सब माता के ही गोद में पले हैं। इसलिए हमारे पलटू साहब ने कहा, धन जननी जिन जाया सुत संत सखी रे, धन जननी जिन जाया। वह जननी धन्य है, वह माता धन्य है। माता तो सब धन्य है, लेकिन उसमें से वह माता विशेष धन्य है जिन्होंने संत पुत्र को गोद खिलाया, जिन्होंने संत बेटे को जन्म दिया, जिन्होंने संत बेटे को गोद खिलाया है। पलटू साहब कहते हैं दुनिया में सबसे धन्य जननी वही है जो संत बेटे को जन्म देते हैं। इसीलिए माता मदालसा जब बच्चे को जन्म देती थी तो जानते हैं क्या करती थी? अपने बच्चे का लालन पालन अपने से करती थी। बच्चे को जन्म दिया और बच्चे को पलने में झुलाती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, बच्चे को तेल मालिश करती थी। तो क्या शिक्षा देती थी? शुद्धोसी बुद्धोसी संसार माया परिवर्जतोसी। बेटा तुम शुद्ध हो, बेटा तुम बुद्ध हो, बेटा यह संसार माया है, अब फंसना नहीं। आज का मैया कहते नहीं बेटा बाबाजी मत बना, माये में फंस। कैसी माता थी? 7 पुत्र को जन्म दिया और 7 पुत्रों को ऋषि बनाए, संत बनाया। हमारे गोपीचंद की भी मां एक दिन रो रही थी। गोपीचंद ने देखा मां को रोते हुए, कहा मां आज तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों है? माता ने कहा बेटा, ऐसे मां का हृदय था, आंसू आ गया। गोपीचंद ने कहा नहीं मां, तुम अकारण हंस नहीं सकती हो, बोलो मां कारण क्या है रोने का, क्यों रो रही हो? तब उसकी मां ने कहा बेटा जितना सुंदर तुम हो देखने में, उससे भी ज्यादा सुंदर तुम्हारे पिता थे, लेकिन आज वे दुनिया में नहीं है। जब मैं तुम्हारे सुंदर शरीर को देखा तो मेरे दिल में यही हुआ कि मेरा बेटा भी इतना सुंदर है, इसके पिता भी इतने सुंदर थे, वे दुनिया से चले गए,
हमारा बेटा भी तो एक दिन चला जाएगा दुनिया से, ये सुंदरता किस काम का। माँ का हृदय था, आंखों में आंसू आ गया। बेटा, गोपीचंद ने कहा, माँ तो क्या ऐसा कोई जगह नहीं है जहां जाने के बाद हमको मरना ना पड़े? कहा, बेटा जगह तो है। कहां? कहा, चले जाओ गुरु जालंधर नाथ के शरण में जाओ बेटा, जाके जोगी बन जाओ बेटा। अगर जोगी बन जाओगे बेटा तो तुम सदा के लिए जन्मने मरने से बिल्कुल मुक्त हो जाओगे, फिर तुमको मरना नहीं पड़ेगा, अमर हो जाओगे। मां ने समझा करके भेज दिया बेटे को, जाओ बेटा, अमर होना चाहते हो तो जोगी बनो, साधु बन जाओ। और राजा का बेटा था, साधारण घर का नहीं, भीख मांगने वाला घर का बेटा जोगी बन गया। राजा का बेटा था, बहुत लंबा चौड़ा राजपाट था उनका। और तब कहां बन गए जाकर के? जोगी। और जोगी कैसा? भिक्षा मांग के खाने वाला। भिक्षा मांग के, गोरख संप्रदाय में नियम है कि भिक्षा मांग के खाया करते थे, भीख मांग मांग करके, भिक्षा मांग करके खाते थे। और जब जोगी बन गए गोपीचंद, तब भिक्षा मांगने लगे। और गुरु ने कहा कि सब जगह से तुम भिक्षा तो मांग के ले आते हो, अपने मां के और अपनी पत्नी से भी भिक्षा मांग के लाओ। वही आए अपनी माता से भिक्षा मांगने के लिए। और जब दरवाजे पर आए तो गोपीचंद कहते, मां भिक्षा दो, मां भिक्षा दो, मां भिक्षा दो। दासी ने देखा कि आज गोपीचंद राजा जोगी के वेश में आए हैं और भिक्षा मांग रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। दौड़े गई मां, रानी मां, रानी मां, क्या हुआ? कहा, गोपीचंद बाबा, जोगी के वेश में गोपीचंद राजा आए हैं, भिक्षा मांग रहे हैं। मां ने जोगी तो बनाया था, लेकिन देखिए मां का हृदय कैसा होता है। बेटी को जोगी तो बनाया था, लेकिन बेटी को भिक्षा मांगते हुए देख करके सह नहीं सके और फूट फूट के रोने लगे। यह है मां का प्यार। और विलाप करने लगे, नवत महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रख लियो रे बबुआ। नवत महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रख लियो रे बबुआ। दसवें महीना तोरे अवतारियो रे की। दसवें महीना तोरे अवतारियो रे की। नवत महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रख लियो रे बबुआ। नवत महीना रे गोपीचंद, कोखिया में रख लियो रे बबुआ। दसवें महीना तोरे अवतारियो रे की। दसवें महीना
महीना तुर अवतारियों रे की। माता रो करके विलाप करने लगी और जब बेटा को देखा भिक्षा मांगते हुए तो मां कहती है, बेटा तुम राज परिवार में जन्म लिए, किसी चीज का अभाव नहीं था। मां ने कहा, बेटा गैया महिषी अरे दूधवा हटिया बाजार रे बिके। गैया महिषी अरे दूधवा हटिया बाजार रे बिके। तोहरा ते अपना दूधवा पिलाइयो रे। तोहरा ते अपना दूधवा पिलाइयो रे की। जब मां के आंसू को गोपीचंद ने देखा, कहा, मां तुमने ही पीठ ठोक के मुझे जोगी बनाया, आज रो रही है। कहा, बेटा मां का हृदय है, क्या कहूं। आज तुम्हारे इस वेशभूषा को देख करके मेरा दिल में क्या गुजर रहा मैं बता नहीं सकती। मां ने क्या कहा, अंतिम सावन भादर दिन नदिया में तूफान उठे। सावन भादर के दिन नदिया में तूफान उठे। आज तोहरा देखले मोरे तूफानियो रे की। आज तोहरा देखले मोरे तूफानियो रे की। नवत महीना रे गोपीचंद कोखिया में रख लियो रे बबुआ। नवत महीना रे गोपीचंद कोखिया में रख लियो रे बबुआ।
10वें महीना तुरे अवतारियों रे की 10वें महीना तुरे अवतारियों रे की गोपीचंद ने कहा, माँ अब आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं माँ। क्यों? कि तुमने अपने बेटे को उस महान योगी के पास भेजा है, तुमने अपने बेटे को उस महान गुरु के पास भेजा है जिसके ज्ञान से तुम्हारे बेटे का हृदय पत्थर हो गया। अब तुम्हारे ये आंसू रूपी बाण हमारे हृदय को भेद नहीं सकता। इसलिए माँ, गुरु इंतजार कर रहे होंगे, मां भिक्षा दो, मां भिक्षा दो। तब माता ने कहा, बेटा भिक्षा क्या दूं? जाओ, भिक्षा के रूप में मैं तुम्हें 3 शिक्षा दे रही हूं। क्या शिक्षा दिया मां ने? पहला शिक्षा दिया भिक्षा के रूप में, बेटा जहां भी रहना मजबूत गढ़ में रहना। दूसरा भिक्षा दिया स्वादिष्ट भोजन करना। और तीसरा भिक्षा दिया मां ने कि मुलायम बिछावन पे सोना। गोपीचंद ने कहा, मां बेटे को जोगी बनाया, लेकिन बेटे से ममता नहीं गया। बेटे को जोगी बनाए हो और कहते क्या मजबूत गढ़ में रहना। हम तो आज यहां कल वहां घूमते फिरते रहने वाले मजबूत गढ़ में कहां से रहेंगे। मां ने कहा, बेटा तुम मेरी बात को समझा नहीं। अरे ईंटे पत्थर से जो बने गढ़ हैं उसको मजबूत गढ़ नहीं कहते बेटा। अरे मजबूत गढ़ वह है जहां काल भी प्रवेश ना कर सके। कहा, मां वो कौन सा गढ़ है? कहा, बेटा दुनिया में वह सबसे मजबूत गढ़ है तो एक ही गढ़ है जिसको कहते सत्संग गढ़। बेटा यही जहां हम बैठे हैं इसी को सत्संग गढ़ कहा जाता है। और हमारे गुरु महाराज ने भी कहा कि सत्संग गढ़ में वास हो, भव पास क्या करे। ये सबसे मजबूत गढ़। कहा स्वादिष्ट भोजन। कहा बेटा स्वादिष्ट भोजन के मतलब है कि जब खूब भूख लगे तब बेटा भोजन करना। रूखी सूखी रोटी भी खाओगे तो बड़ा स्वादिष्ट नजर आएगा। और मुलायम बिछावन से मतलब है बेटा जब खूब नींद लगे तब सोना। कंकड़ पत्थर पे भी सोओगे तो मुलायम बिछावन का सुख देगा। ऐसी मां, ये है मां की शिक्षा। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज मां का सम्मान धरती पर से उठता जा रहा है। बचपन में हम लोग कैसे थे कभी याद करें। हम लोग भी तो बचपन थे, सबको एक दिन बचपना था। छोटे बच्चे थे, आज देखिए जिनका छोटा बच्चा है, 2 बच्चा है, तो अब अपने ही बच्चे को देखिए क्या कहते हैं। हम लोग भी वही कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है। एक बचपन अवस्था था जो हम माँ को गले पकड़ लेते थे, पिता का गले पकड़ लेते थे कि माँ मेरी है, पिता मेरे हैं। और ना जाने बड़े हो जाते हैं, शादी होती है, पत्नी आती है तो दोनों भाई कहते हैं माँ तुम्हारी है, पिता तुम्हारे हैं, तुम अपने हिस्से में रखो, तुम खिलाओ, हमसे नहीं चलेगा। क्या मिल गया? एक पत्नी आई, मां पराया हो गया। मां को धिक्कारते हो, दुर्भाग्य है। अरे भाई पत्नी चुनाव से मिलती है, एक नहीं 10 लड़की देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, यह लड़की शादी करनी है। चुनाव से पत्नी मिलती है, चुनाव से नेता प्रधानमंत्री भी बन जाते हैं। अरे चुनाव से तो गुरु भी बनते हैं, गुरु भी मिलते हैं चुनाव से। यह बाबा नहीं वह बाबा, वह गुरु नहीं वह गुरु, उससे दीक्षा लेंगे। चुनाव से पत्नी, चुनाव से प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चुनाव से गुरु भी मिलते हैं।
लेकिन रिश्वत से सब कुछ दुनिया में मिल जाएगा। माता पिता एक ऐसे होते हैं जो रिश्वत से नहीं, वो तो दुनिया में किस्मत से ही दुनिया में प्राप्त होती है। सौभाग्य है जिनको माता पिता का सेवा करने का अवसर मिलता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि पत्नी आई है तो उसको आप धुतकारिए, पत्नी से प्रेम मत कीजिए, पत्नी से प्रेम कीजिए, लेकिन मां का दर्जा पत्नी से कभी तुलना नहीं कीजिए। एक बार भगवान कृष्ण ने कह रहे थे कि जसोदा मैया होती तो ऐसे करती, जसोदा मैया होती तो ऐसे करती। उनकी भी पत्नी थी रुक्मणी जी। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कहा कि आप जब देखती हो तो वही जसोदा मैया जसोदा मैया जसोदा मैया करती हूं, मैंने कौन सा आपका ख्याल नहीं करती? क्या मैं सेवा नहीं करती? क्या मैं आपका ख्याल नहीं रखती? फिर भी जब देखो तो वही जसोदा मैया, जसोदा मैया होती तो ऐसे करती, जसोदा मैया होती तो ऐसे करती। भगवान कृष्ण समझ गए कि हमारी पत्नी है, इनको लगता है कि मां से दर्जा मेरा ज्यादा होना चाहिए। कहा देखो रुक्मणी, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारी भाव और जसोदा मैया के प्रेम भाव में बहुत अंतर है, तुम इसकी तुलना करने चली हो। का क्या अंतर है? मैंने कौन सा ख्याल नहीं रखती है मैं? भगवान कृष्ण चुप हो गए। एक दिन सोचे इसका उत्तर देना है। एक दिन की घटना है, भगवान कृष्ण रात्रि को अपने निवास, रानी निवास में नहीं आए शयन करने के लिए, सेनागार में ही सो गए। सोचे आज यहीं विश्राम कर लेता हूं। भगवान के सेनागार में ही जो रह गए तो रुक्मणी जी पूछती आज द्वारिकाधीश नहीं आए? आज तो वे सेनागार में ही वहीं शयन करेंगे। तो रुक्मणी जानती थी भगवान कृष्ण रात को सोते समय उनका नियम था कि वो एक गिलास दूध पी के सोते थे। भगवान कृष्ण का ये नियम था कि रात को जब सोते तो एक गिलास दूध पी के सोते। तो रुक्मणी जी सोचने लगी द्वारिकाधीश तो आज आए नहीं रानी निवास में, तो आज तो सेनागार में ही सो गए, दूध कैसे पिएंगे वो? तो दूध का गिलास लेकर के रुक्मणी जी चले गए सेनागार में, जहां सेना लोग रहते थे उसी जगह। वहां गए तो देखते हैं कि महल में भगवान कृष्ण सोए हुए। अब दूध का गिलास लेके गई, देखते हैं भगवान कृष्ण सोए हैं। दूध का गिलास टेबल पे रख दिए रुक्मणी जी और फिर लौट के चले आए। सुबह हुई, सुबह होते ही भगवान कृष्ण के पास रुक्मणी जी गई प्रणाम करने के लिए चरणों में। तो भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी, तुमको पता है ना कि मैं रात को सोते समय एक गिलास दूध पी के सोता हूं? कहा हाँ मुझे याद है। कहा आज रात को तुमने मुझे दूध ला के पिलाया नहीं? तो रुक्मणी जी कहती है ये दासी कभी भूल नहीं कर सकती। हे द्वारिकाधीश, देखिए दूध का गिलास अभी भी टेबल पे रखा है, मैं आई थी दूध का गिलास लेकर के, लेकिन आप सोए थे तो मैं दूध का गिलास टेबल पे रख के चली गई। तो भगवान कृष्ण ने कहा यही अंतर है पत्नी और मां के प्रेम में। तुम कह रही थी ना कि जसोदा मैया का प्रेम में और हम पत्नी के प्रेम में क्या अंतर है? यही अंतर है। तो रुक्मणी जी कहती इसमें अंतर की क्या बात हो गई? मैंने तो कौन सा ख्याल नहीं रखा, मैं भी तो दूध लेके आई। बात ख्याल की नहीं है रुक्मणी, बात माता और पत्नी के प्रेम का अंतर का है। मैं ये नहीं कहता कि तुम दूध लेके नहीं आई, दूध लेके तुम भी आई गिलास में, लेकिन हमको सोया हुआ देख करके तुम टेबल में गिलास रख करके चली गई सोने के लिए। लेकिन यही अगर हमारी यहीं पर तुम्हारे जगह पर हमारी जसोदा मैया होती और गिलास दूध भर करके लेके आती और हमको सोया हुआ देखती, वो तब तक दूध का गिलास लेकर के खड़ी रहती जब तक कि उनका कृष्ण उठ करके दूध पी नहीं लेता है। ये अंतर है पत्नी और माता के प्रेम में। एक रुक्मणी को नींद आ सकता है, लेकिन एक जसोदा मैया को बिना बेटे को दूध पिलाए नींद आ नहीं। यह है पत्नी और मां के प्रेम में अंतर। आप पत्नी को खूब प्यार कीजिए, खूब मानिए, लेकिन मां की प्रेम से कभी तुलना मत कीजिएगा।
इसलिए हमारे संतों ने कहा पितृसु माता 100 गुना, पिता से भी दर्जा मां का ज्यादा होता है। सुत को राखे प्यार, मन सेती सेवन करे, तन सु डांट यरु गार। माता सु हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव। ये सब प्यार करने वाले हैं, लेकिन गुरु क्या है? प्यार भी करे और अवगुण को भी, ये गुरु की विशेषता है। ये सब प्यार करने वाले, लेकिन गुरु प्यार भी करते हैं और अवगुण भी हरने की क्षमता अगर है तो एकमात्र सद्गुरु, श्री सद्गुरु, यह है गुरु की महिमा। इसलिए गुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सद्गुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। गुरु का प्यार निराला और गुरु का फटकार भी निराला। मैं पूज्य बाबा की सेवा में जब गया पहली बार कुप्पा घाट में 1992 ईस्वी को मैंने कुप्पा घाट गया। उसमें हमारी उम्र 19-20 साल की रही होगी। और मैं जब कुप्पा घाट गया बाबा की सेवा में मैं रहा, और जब बाबा के साथ में मैं गया मेरे पास एक ही सेवा का भार था कि पूज्य बाबा के पास आप लोग देखे होंगे तांबे का इतना बड़ा कलसी था जिसमें पानी गर्म करके हम रखते थे, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे उठ के पानी पिलाने का ड्यूटी हमें दिया गया था। पहली ड्यूटी सेवा, पानी गर्म करके खोजना है। जहां भी जाते थे सबसे मीठा पानी जो चापाकल जहां मिलता था और तब लाते थे टोपिया में भर के मल के डेली प्रतिदिन कलसी को नींबू से साफ करना, और प्रतिदिन बर्तन को साफ करके पानी खोज करके मीठा जल ला करके उसको उबाल करके फिर पानी उसमें भर के रखते थे, और फिर ठंड के मौसम में कंबल से ढक देते थे कि पानी ठंडा ना हो जाए। आज की तरह हीटर लेके हम लोग नहीं चलते थे, गर्म किया खट से पी गए बाबा जी। वो कलसी में ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, वही पानी बाबा पीते थे। सेवक कहलाना और सेवा करना बड़ा कठिन काम है। सबसे सेवक का धर्म कठोरा, गोस्वामी जी ने कहा है। अब देखिए गलती क्या हो गई, टाइम समय था बाबा का, ठीक 3 बजे पानी पी लेते थे, 1 गिलास सुसुम पानी पीते थे, और फिर मैं प्रणाम करके बाबा को पानी
दे देता था, बाबा पानी पीते थे। अब पानी बाबा जब पी लेते तो फिर गिलास में धो करके 3 बजे रख देता था। अब बाबा को प्रणाम करके फिर बाबा कहते जाओ अब ध्यान में बैठो। ये ड्यूटी थी हमारी, और यही ड्यूटी लगी सेवा की। और सेवा करते करते हम पहुंच गए हरियाणा। तो हरियाणा एक जगह का नाम था, ढाना खुर्द जगह का गांव का नाम था। वही हरियाणा में तो संयोग से बाबा का जहाँ निवास था कुछ दूर पर हमारा निवास था। वहाँ आसपास कई जगह था ही नहीं, लाचारी थी, बिहार तो है नहीं। तो हरियाणा में प्रचार करने गए तो वहाँ दूर में निवास था। तो सुबह में आने में हमको 5 मिनट विलंब हो गया, 5-10 मिनट ऐसे कुछ विलंब हो गया। तो विलंब हो गया तो 3:05 में जब विलंब होकर के मैं आया तो बाबा पानी पी चुके थे। अपने से उठ करके पानी निकाल के कलसी, कपड़ा हटा करके कलसी से पानी निकाल के बाबा पानी पी गए सुसुम बना करके। और फिर ध्यान में बाबा बैठ गए। तो मैं कमरे खोल के, फाटक खुला हुआ था, मैं अंदर प्रवेश किया। जैसे सोचा पहले बाबा को प्रणाम करता हूँ, तो नियम ही था पहले कमरे में प्रवेश करता तो बाबा को प्रणाम करता था। तो जैसे पूज्य बाबा को प्रणाम किए कि प्रणाम करके तब पानी गिलास में ला के दूंगा, बाबा पिएंगे। जैसे प्रणाम करने लगे तो वैसे जोर से बाबा डांट दिया, भागो भागो यहां से, सामान समेटो, तुम घर चले जाओ। अब जो जोर से डांटे तो हम वहां से भाग गए। जब तुम ठीक समय पर पानी नहीं पिला सकता है तो तुमसे होगा क्या काम? तुम सेवा करने योग्य नहीं हो। इतने जोर से डांट लगाए, और सामान उठाओ, सीधे घर चले जाओ। अब मैं कमरे से तो निकल गया डर के मारे, नया सेवक था। आए कमरे में बैठ के मैं रोने लगा, अब क्या करूं। रोते हुए देख करके सुबह तक मैं रोते रहा। तो हमारे जो सहयोगी सब थे और सेवकगण कहा, भाई रो क्यों रहा है? तो हमने कहा कि हमको बाबा भगा दिए, कहते घर जाओ सामान उठा करके। अब हम घर से सब दौल फौज सब माँ बाप हमको दे दिए बाबा के शरण में। अब बाबा कहते घर जाओ। अब हम क्या मुंह लेके जाएं घर? तो वो लोग तो जानते थे। कहा ठीक है बाबा ध्यान से उठेंगे तो फिर आपको ले जाएंगे। जब बाबा सुबह 6:30 बजे ध्यान से उठे तो सब कोई लेके हमको गए कमरे में। मैं तो डर से थर-थर कांप रहा था। जैसे गए तो हमारे साथीगण सेवकगण कहते हैं बाबा ये रो रहा है। कहते हैं बाबा हमको भगा दिए, हमको घर जाने के लिए कह रहे हैं। जैसे बाबा हमको देखे तो हम और रोने लगे। तो बाबा जब के सामने जब हम रोने लगे तो बाबा हमारा बाल पकड़ के, उसमें सिर में बड़ा बड़ा बाल था मेरा, तो बाल पकड़ के इसे खींचे और गोद में रख के और पीठ थपथपाने लगे। अरे मैंने तो इसलिए डांटा कि कल तुम पुनः गलती नहीं करो। अरे मैं तो पानी उठ के पी सकता हूं, लेकिन मेरा भाव यही है तुमको 3 बजे उठने की आदत लग जाए ताकि तुम उठ करके ध्यान में बैठ जाओ। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी कारे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। कभी गुरु शिष्य का अहित नहीं सोचता है। तब मैं सोचने लगा कि अरे बाबा के मन में तो ये भाव है। अब मैं तो सोचा कि सचमुच में हमको भगा दिए। ऐसे गुरु का फटकार भी अगर बढ़ता है तो उसमें भी गुरु की कृपा छिपी होती है। गुरु के फटकार में भी गुरु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। सद्गुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान, सद्गुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला,
गुरु का प्यार निराला। और ऐसे सदगुरु अगर मिल जाए तो क्या होगा? ऐसे सतगुरु की, ऐसे श्री सतगुरु का आशीष मिल जाए। ऐसे श्री सतगुरु का आशीष मिल जाए। क्या होगा अगर ऐसे सदगुरु का आशीर्वाद मिल जाए? पाप ताप सब कट जाए, सोया भाग्य जगाए। पाप ताप सब कट जाए, सोया भाग्य जगाए। ऐसे श्री सतगुरु का आशीष मिल जाए। पाप ताप सब कट जाए, सोया भाग्य जगाए। पाप ताप सब कट जाए, सोया भाग्य जगाए। और एक बार सबको हाथ उठाइए, ताली बजाइए, ऐसे नहीं हो। गुरु चरणों की सेवा करियो, गुरु चरणों की सेवा करियो। गुरु चरणों की सेवा करियो, राजी हो भगवान। गुरु चरणों की सेवा करियो, राजी हो भगवान। लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला, गुरु का प्यार निराला। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। सतगुरु के चरणों में सारे तीर्थ और स्नान। लगी रहे जो लगन गुरु से, लगी रहे जो लगन गुरु से, हो जाए कल्याण। गुरु का प्यार निराला, 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 गुरु का प्यार निराला। इसलिए सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। बहुत उपकार है सदगुरु का हम लोग के जीवन में। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावने हार। अनंत आनंद परमात्मा को मिलाने का काम अगर करते हैं, वह सदगुरु ही करते हैं। इसकी महिमा बहुत है। समय 11 बजने मात्र 5 मिनट बाकी है। अब वाणी को विराम। बोलिए श्री सदगुरु। अब आरती। श्री सदगुरु महाराज की जय। MMB ऑफिशियल यूट्यूब पर यह सत्संग का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। कहीं भी ये देखा जा सकता है।